ये कहानी है 5 दोस्तों की। करण, अनु, विक्की, रिया और बोधी। ये पांचों आपस में बातें करते हुए गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। इनकी बातों से हमें अंदाज़ा होता है कि ये लोग जे गांव जा रहे हैं। जे गांव, जिसके बारे में इन लोगों ने बहुत से भूतों के किस्से सुन रखे थे और बहुत सी अजीब अजीब कहानियाँ कि वहाँ जाने वाला कोई वापस नहीं आता। ये बस जाकर चेक करना चाहते थे कि इन वाक़यात की क्या हकीकत है। अभी ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि इनको चाय का एक छपड़ा नज़र आता है। ये उस छपड़े के पास अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और चाय पीने के लिए ऑर्डर करते हैं। इतने में करुण गाड़ी से उतरकर उस शख्स से जय गांव जाने का रास्ता पूछता है। तो वो शख्स बहुत हैरान होता है और कहता है, क्या आप लोग जय गांव जा रहे हैं? मेरी सलाह माने तो उस तरफ ना जाएं। तो वहाँ के बारे में बहुत अजीब अजीब कहानियाँ मशहूर हैं और इन थोड़े से दिनों में वहाँ पर बहुत से किस्से हो चुके हैं। मैंने वहाँ पर बहुत से लोगों को जाते तो देखा है, लेकिन वापस आते किसी को नहीं देखा। आप लोग प्लीज़ वहाँ पर मत जाएं। इतने में बोधी गाड़ी से बैठे बैठे बोलता है, आप सिर्फ रास्ता बताएं, सलाह ना दें। और इसके बाद करण के इसरार करने पर वो शख्स ये गांव का रास्ता बताता है। ये लोग वहाँ से आगे चढ़ पड़ते हैं। उस शख्स की बातें सुनने के बाद विक्की, रिया और अनु थोड़ा घबरा जाते हैं और आप इसमें बात करते हैं कि हम कहीं और भी तो जा सकते हैं, हमें ये गांव जाने की क्या ज़रूरत है। इतने में विक्की गाड़ी रोक लेता है। करुण फिर भी इसरार कर रहा होता है कि मैं ये गांव जाना चाहता हूँ, लेकिन विक्की नहीं जाना चाहता। इतने में वो गाड़ी को पीछे करने की कोशिश करता है, गाड़ी पीछे नहीं हो रही होती। मोदी गाड़ी से नीचे उतरकर चेक करता है, गाड़ी के टायर के पीछे एक पत्थर होता है। वो हैरान होता है कि ये पत्थर यहाँ पर कहाँ से आया। फिर उसको एहसास होता है कि जैसे उसके पीछे कोई मौजूद है, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। वो पत्थर हटा लेता है। इतने में अनु देखती है कि सामने जय गांव का बोर्ड लगा है। वो बोर्ड देखकर कहती है, चलो यहाँ तक हम आए तो गए हैं, चलो आगे ही चलते हैं। वो लोग जय गांव के बोर्ड के पास अपनी गाड़ी को पार्क करके जय गांव की तरफ चलते हैं। वहाँ जाकर अपना कैंप लगा लेते हैं, आग का इंतज़ाम करते हैं और सारे आपस में बैठ जाते हैं। वो लोग वहाँ पर जिन और भूतों की बातें करने लगते हैं। इतने में लड़कियाँ ये बातें सुनकर घबरा जाती हैं और कहती हैं, क्या तुम लोगों के पास जिनों और भूतों की बात करने के अलावा कोई दूसरा टॉपिक नहीं है? और बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। सारे इस चीज़ पर राज़ी हो जाते हैं क्योंकि सबको भूख लग रही होती है। करण कहता है, खाना किसके पास है? सारे एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। सारे एक दूसरे के चक्कर में कोई भी खाना नहीं लाया था। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। करुण कुछ गुस्सा करता है। इतने में बोधी वहाँ से उठता है, कहता है, अब लड़ने का क्या फ़ायदा, चलो मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इस गिर से कुछ मिल सके तो। और बोधी खाना का इंतज़ाम करने वहाँ से चला जाता है। करण बोधी से कहता है कि यार मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, हम दोनों खाने का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन बोधी उसको मना कर देता है कि तुम लोग यहाँ पर रुककर लड़कियों का ख्याल रखो, मैं अकेला चला जाता हूँ। वो जंगल की तरफ चल पड़ता है कि कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे जंगल में एक लड़की नज़र आती है। वो लड़की के आवाज़ देता है, मगर लड़की उसकी आवाज़ नहीं सुनती। वो लड़की के पीछे पीछे चल पड़ता है। वो लड़की अचानक से किसी घर में दाखिल होती है और उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है। बोधी भी उसके पीछे चलता हुआ उस घर में दाखिल हो जाता है और उसको ढूंढ रहा होता है कि अचानक से उसे कुछ नज़र आता है और वो घबरा जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना लग जाता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। इतने में पूरे जंगल में बोधी की एक खौफनाक चीख गूंजती है। अब बोधी इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी तरफ काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब बोधी वापस नहीं आता तो करण उसको ढूंढने जंगल में निकल पड़ता है कि वो तो गाड़ी से खाना लेने गया था और अभी तक वापस क्यों नहीं आया। वो आगे बढ़ता है तो अचानक वो भी उसी घर के सामने पहुंच जाता है जहां बोधी गया था। तो वो अभी घर के अंदर जाने ही वाला होता है कि अचानक से उसको वहाँ एक लड़की नज़र आती है जो कि बहुत पुरस्कार लग रही होती है। वो उस लड़की से कहता है, कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर वो लड़की जवाब देती है, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। तो करण उसको बताता है कि मेरा एक दोस्त यहाँ से खाना लेने गया था गाड़ी तक,
लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। क्या यहाँ पर तो नहीं आया? वो लड़की कहती है यहाँ कोई नहीं आया, तुम चले जाओ यहाँ से। करण को कुछ तशवीश होती है, वो घर अंदर जाकर चेक करना चाहता है और उससे रिक्वेस्ट करता है, बर मेहरबानी एक दफ़ा चेक कर लें कि शायद अंदर हो। वो लड़की मना करती है। वो करण किसी बहाने अंदर जाना चाहता है तो वो लड़की से पानी मांगता है। लड़की कहती है ठीक है अंदर आ जाओ। वो लड़की के साथ अंदर दाखिल हो जाता है। लड़की पानी लेने चले जाती है। करण किसी बहाने डिफरेंट कमरों में चेक करता है, लेकिन बोधी का कहीं कुछ पता नहीं चलता। करण अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। इतने में वो लड़की पानी लेकर वापस आती है और उससे पूछती है, क्या कह रहे थे तुम अपने दोस्त के बारे में? तो करण फिर से बताता है कि मेरा दोस्त बोधी गाड़ी से खाना लेने गया था, लेकिन काफ़ी देर हो गई वापस नहीं आया। मैंने सोचा कहीं इस बंगले में तो नहीं आया, क्या तुमने तो नहीं देखा? तो इसका ये जवाब में लड़की कहती है, नहीं मैंने नहीं देखा और इस घर में नहीं आया। हाँ, 1 घंटे से मैं घर पर मौजूद नहीं थी। मेरे पीछे से आ गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। और मैं एक बात बताती चलूँ, इस जंगल में जो एक बार खो जाए तो दोबारा नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा दोस्त दोबारा मिलेगा। और मेरी मानो तो इस जंगल में मत रुको, तुम सब वापस चले जाओ। इस सब के बाद करण अपने दोस्तों के पास वापस चला जाता है और ये सारा किस्सा जाकर अपने दोस्तों को सुनाता है। ये सुनकर तमाम दोस्त परेशान हो जाते हैं कि बोधी कहाँ चला गया, कहीं मिला तो नहीं। करण उनको समझाता है कि हो सकता है कि बोधी वाकई में रास्ता भूल गया हो, या हो सकता है उसको कोई ठिकाना मिल गया हो और वहाँ पर रुक गया हो। लेकिन वक्की कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा इस जंगल में कोई जगह होगी। तो वो तमाम आपस में डिस्कशन करते हैं। लड़कियां कहती हैं कि हमें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन करण मना करता है कि नहीं, हम बोधी को ढूंढे बगैर वापस नहीं जाएंगे। हम सुबह ही उस घर में जाएंगे। उस घर में एक लड़की रहती है, मोनिका। हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इस घर में कुछ दिन रुकने दें ताकि हम बोधी को ढूंढ सकें। वो सब मान जाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह ये तमाम दोस्त मोनिका के घर के सामने पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खड़काते हैं, मोनिका दरवाज़ा खोलती है। करण मोनिका को बताता है, ये सब मेरे दोस्त हैं। हमारा दोस्त बोधी अभी तक नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पर रहने के लिए ठिकाना चाहते हैं, अगर आप हमें इजाज़त दे दें तो। मोनिका सबको अंदर बुला लेती है और सबसे कहती है, मैं एक सलाह देना चाहूँगी, अपने जो भी काम हो शाम होने से पहले कर लेना। शाम होने के बाद कोई भी घर से ना निकले, और ख़ास तौर पे घर के पिछले हिस्से की तरफ कोई भी ना जाए। सब लोग पूछते हैं कि पिछले हिस्से की तरफ क्यों ना जाएं और शाम से पहले काम करने की क्या वजह है। मोनिका कहती है, बास चीज़ों की वजह नहीं पूछते, बस जो कहें मान लेते हैं। मेरी सलाह मानो तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद सब दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रिया कहती है, क्या तुमको ये लड़की कुछ अजीब सी नहीं लगती? बहुत अजीब सी बातें करती है और बस रूम दिखाया और चली गई। इतने में रिया एक दूसरे कमरे में जाती है, तो दूसरे कमरे में कुछ चेक कर ही रही होती है। अचानक से उसे बेड पर एक हाथ नजर आता है। वो ये देखकर घबरा जाती है। अचानक से पीछे से मोनिका रूम में दाखिल होती है और फौरन से जाकर देखती है तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है। मोनिका कहती है, ये मेरी दादी जान है। तो वो अपनी दादी जान को नीचे से उठाकर ऊपर बिस्तर पर लटा देती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि उसके दोस्त करण और विकी अपने दोस्त को ढूंढने जंगल की तरफ जाते हैं और रिया से कह कर जाते हैं कि तुम लोग अपना ख्याल रखना, हम लोग अभी उसको ढूंढ कर आते हैं। करण और विक्की बोधी को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं कि दोनों अलग हो जाते हैं। करण कुछ घबरा जाता है और विक्की को ढूंढने लगता है। अचानक किसी चीज़ से ठोकर खाकर नीचे गिरता है। पीछे मुड़कर देखता है तो विक्की वहाँ पर बेहोश होता है। वो अपने दोस्त विक्की को उठाता है और पूरा दिन ढूंढने के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। उन्हें आज भी अपना दोस्त नहीं मिलता। कि अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पांचों दोस्त खाने के टेबल पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि पता नहीं बोधी कहाँ चला गया, पता नहीं जिंदा होगा भी या नहीं होगा। इतने में मोनिका उन सब से कहती है कि मौत बरहक है, मौत तो किसी भी वक्त आ सकती है। अनु ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, एक तो हम लोग पहले ही डरे हुए हैं और तुम्हें हमें ऊपर से और डरा रही हो। मोनिका कहती है, जो सच है मैं वही बता रही हूँ। इसके बाद रिया को घर के पीछे की तरफ से कुछ आवाज़ आती है। वो टॉर्च लेकर घर के पीछे की तरफ निकल पड़ती है
और अचानक से उसे कुछ नज़र आता है। वो ये देखकर बहुत घबरा जाती है। वो बिल्कुल भूती की तरह पीछे की तरफ जाती है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। एक ज़ोरदार चीख गूंजती है और रिया को कत्ल कर दिया जाता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि करण और अनु ऑफिस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अचानक विक्की वहाँ भागे हुए आता है और कहता है कि रिया कहीं भी नहीं मिल रही। इतने में अनु कहती है कि मैं मोनिका के कमरे में चेक करती हूँ, शायद वहाँ हो। वो वहाँ जाकर भी चेक करती हैं, वहाँ पर भी नहीं होती। इतने में करण कहता है मैं बाहर जाकर ढूंढता हूँ। विक्की कहता है नहीं, हम बाहर जाकर नहीं ढूंढेंगे, क्या तुम्हें नहीं पता कल हमारे साथ क्या क्या हुआ बाहर। वो बाहर जाने से मना करता है, लेकिन करण फिर भी बाहर ढूंढने चला जाता है और बाहर ढूंढने के बाद भी उनको रिया नहीं मिलती। इसके बाद तीन दोस्त आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि अनु करण से कहती है, मुझे तो ये मोनिका बहुत अजीब लगती है, मुझे तो शुरू से ही बहुत, मुझे तो इस पर शक है, शायद ये ही भूत है, इसी ने हमारे दोस्तों को गायब किया है। विक्की भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन करण कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसने हमें पनाह दी है। दोनों दोस्त उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि तुम तो बिला वजह मोनिका का साथ दे रहे हो। इतने में वो लोग रूम से बाहर निकलने लगते हैं। विक्की जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, सामने मोनिका होती है। विक्की ये देखकर एकदम घबरा जाता है और परेशान हो जाता है, कहीं इसने कहीं कुछ सुन तो नहीं लिया। इसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। विक्की को अचानक से घर के पीछे की साइड से कुछ आवाज़ें आती हैं। मोनिका के मना करने के बावजूद वो भी घर के पीछे की साइड पर चला जाता है, टॉर्च लेता है और बाहर निकलता है। बाहर निकलकर उसको अचानक से सामने रिया खड़ी हुई नज़र आ जाती है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो रिया के पास जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, हम पूरे दिन से तुम्हें ढूंढ रहे हो, चलो अंदर चलो। रिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वो जंगल की तरफ चल पड़ती है। विक्की भी उसके पीछे भागता है, तो वो उसके पीछे भागते भागते जब उस तक पहुंचता है तो वो एक पत्थर पर बैठी होती है। विक्की उसको हाथ लगाता है। जैसे ही विक्की रिया को हाथ लगाता है, रिया वहाँ से गायब हो जाती है। विक्की ये देखकर बहुत घबरा जाता है, बहुत डर जाता है। अचानक पीछे मुड़कर देखता है तो उसे किसी अनजानी कुव्वत का एहसास होता है। वो घबरा जाता है, वो बिल्कुल उसी तरह चीखने लग जाता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। और विक्की की ज़ोरदार चीख गूंजती है। विक्की की ज़ोरदार चीख सुनकर अचानक से अनु की आंख खुल जाती है। वो ये सुनकर बहुत घबरा जाती है और विक्की के कमरे में चेक करती है। विक्की वहाँ मौजूद नहीं होता। वो बहुत घबरा जाती है और फ़ौरन से करुण के रूम में जाती है और उसको बताती है विक्की वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद वो दोनों विक्की को ढूंढने जंगल की तरफ जाते हैं। तो जंगल में ढूंढते ढूंढते अचानक से अनु के ऐसा महसूस होता है कि कुछ गीला गीला उसके कंधों पर गिरा है। वो खून के चंद कतरे होते हैं। जब वो चेक करती है तो खून के कतरे देखकर घबरा जाती है। ऊपर देखते हैं तो विक्की की लाश नीचे आकर गिरती है। ये देखकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और फौरन से घर की तरफ भागते हैं। वो दोनों घबरा कर घर में मोनिका के रूम की तरफ जाते हैं कि ताकि मोनिका को सब कुछ बताएं। मोनिका वहाँ मौजूद नहीं होती। अचानक से अनु मोनिका की कुछ चीज़ें चेक करती है तो एक पुरानी तस्वीर उसके हाथ लगती है, जिसमें वो देखती है तो 1960 की तारीख होती है। वो ये देखकर समझ जाती है मोनिका भूत है और वो ही ये सब कुछ कर रही है। अब करण को भी काफ़ी हद तक यकीन आ जाता है ये सब कुछ मोनिका ने किया है। वो बाहर की तरफ भागते हैं। दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। वो बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागते हैं। करण और अनु जब जंगल में पहुंचते हैं तो उनके साथ बहुत से पुरस्कार वाक़यात होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद अचानक से अनु के सामने मोनिका आ जाती है। अनु ये देखकर बहुत घबरा देती है और पीछे की तरफ दौड़ लगा देती है। अचानक से किसी चीज़ से उसका पाँव टकराने की वजह से अनु नीचे गिर जाती है। सामने देखती है तो सामने मोनिका खड़ी होती है। अब अनु ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अचानक से मोनिका बोलना शुरू करती है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी, मैं तो तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम लोग बिला वजह मुझ पर शक कर रहे हो, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। ये देखकर अनु कुछ हौसला करती है और उसकी बात सुनने लगती है। इसके बाद मोनिका उसको बताती है
कि हाँ, ये सच है कि मैं एक भूत हूँ, मैं मर चुकी हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह ही जंगल में आई थी इस गाँव का राज जानने, लेकिन मुझे भी उस चुड़ैल ने मार डाला। तुमने मेरे रूम में जो बूढ़ी औरत देखी थी, वो ही चुड़ैल है। वो ही ये सब कुछ कर रही है। वो डिफरेंट ताकतें हासिल करने के लिए लोगों को मारती है और उनकी रूहों पर कब्ज़ा कर लेती है और उन रूहों के ज़रिए अपने काम निकालती है और वो रूहें उसका तमाम हुक्म बजा लाती हैं। मैं भी उसी की ग़ुलाम हूँ। वो बूढ़ी चुड़ैल किसी को भी यहाँ से ज़िंदा जाने नहीं देती और कोई भी रूह उसके हुक्म के बगैर इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती। हम सब उसकी ग़ुलाम हैं। इसके बाद मोनिका अनु को बताती है कि अगर उस बूढ़ी चुड़ैल से जान छुड़ाना चाहती हो तो उसी रूम के अंदर एक पोटली पड़ी है। उस पोटली के अंदर एक गुड़िया है। उस गुड़िया को उस रूम से बाहर जाकर, बल्कि उस घर से बाहर जाकर तोड़ दो, तो वो बुढ़िया चुड़ैल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसी गुड़िया में उसकी जान है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमें कि करुण भी उस अनु को ढूंढते ढूंढते उसी घर में वापस चला गया है और वहाँ पर वो बूढ़ी चुड़ैल कोई मंत्र कर रही होती है। वो इस वक्त अपने कमरे में नहीं बल्कि कहीं और होती है और मोनिका भी अनु को बता चुकी होती है कि अगले आधे पौने घंटे वो कहीं और होगी और अपने रूम में मौजूद नहीं होगी, इसलिए अगला आधा पौना घंटा बहुत अहम है और तुम जाकर उस गुड़िया को तोड़ सकती हो। करण अचानक से जब उस रूम में पहुंचता है तो वो बुढ़िया उसको देख लेती है। अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो बुढ़िया करण के पास आती है। करण के हाथ में एक धागा बंधा होता है और वो बुढ़िया कुछ पढ़कर करण पर फूंकती है और करण वहीं पर गिर के तड़पने लग जाता है। वो बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से चलाने लगती है, मैं सबसे ताकतवर हूँ, तू क्या समझता था, वो धागा तुझको बचा। के बाद अनु उस रूम में चली जाती है। अनु रूम में जाने के बाद पोटली को ढूंढने लगती है। अचानक से उसको पोटली नजर आ जाती है। दूसरी तरफ बुढ़िया को भी अपनी जादू शक्ति से पता चल जाता है कि कोई रूम में दाखिल हुआ है। वो जल्दी से रूम की तरफ बढ़ती है। अनु को पोटली जैसे ही नजर आती है वो पोटली से गुड़िया निकाल कर उसको लेकर बाहर की तरफ आ जाती है। दूसरी तरफ बुढ़िया जैसे ही रूम में दाखिल देती है, जब वो देखती है कि गुड़िया वहाँ पर मौजूद नहीं, तो वो भी बाहर की तरफ घबरा कर जाती है। बाहर जाकर वो देखती है कि अनु के हाथ में वो गुड़िया होती है। अनु उस गुड़िया को लिए मोनिका से बात कर रही होती है। मोनिका कह रही होती है इस गुड़िया को तबाह कर दो, इस गुड़िया को तोड़ दो। अचानक से वो गुड़िया जैसे ही सामने आती है, अनु ये देखकर घबरा जाती है और गुड़िया उसके हाथ से छूट जाती है। मोनिका उससे कहती है जल्दी से गुड़िया उठाओ और इसका सर तोड़ दो, इसका सर अलग कर दो। बुढ़िया अनु की तरफ बढ़ती है, कहती है खबरदार जो गुड़िया को हाथ लगाया तो मैं तुमको जान से मार दूंगी। बुढ़िया जैसे ही उसकी तरफ बढ़ रही होती है, अनु जल्दी से गुड़िया को उठाकर उसका सर अलग कर देती है। बुढ़िया जोर से जार चीख के साथ वहीं पर दम तोड़ देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इतने में चारों तरफ से चीखें गूंजने लगती हैं। मोनिका बताती है कि तमाम अरवाह आज़ाद हो चुकी हैं इसकी कैद से, वो जश्न मना रही हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि करण और अनु बहुत ही उदास हालत में उस घर से वापस जा रहे होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें।